क्या नीला काला कपड़ा पहनना शनि को खराब करता है? क्या फर्क है शनि की ढैया और साढ़े साथी में? क्या नॉनवेज और अल्कोहल पीना खाना शनि को खराब करता है? नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर ईशान। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। समाज में शनि को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसमें जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए उसके विषय में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस चीज को क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, शनि का नीला काला रंग ये आपको परेशान करता है कि नहीं, या ये आप अगर पहनते तो शनि आप पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, या अगर हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो अगर आपकी राशि मकर राशि है, कुंभ राशि है, या आपकी लग्न मकर लग्न या कुंभ लग्न है, तो ऐसी स्थिति में शनि आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो ऐसे लोग नीला काला पहनेंगे, उनको कभी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नॉनवेज अल्कोहल का कंजम्पशन शनि को खराब करता है? बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल करता है। यदि आपके जीवन में नॉनवेज और अल्कोहल का कंजम्पशन है तो शनि आपको पीड़ा देंगे ही देंगे। लेकिन अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी यहाँ पुटअप करेंगे कि गुरुजी, बहुत से लोग अपने जीवन में नॉनवेज और अल्कोहल खाते पीते हैं, उनको कभी कोई बुरे फल क्यों नहीं मिलते? तो ये बुरे फल तभी मिलेंगे जब आपके जीवन में शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती का समय आएगा, क्योंकि शनि को ग्रहों में दंड का अधिकार दिया गया है, न्याय का पद दिया गया है। जब आप नॉनवेज और अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं और शनि की ढैया और साढ़े साती का समय आता है, तभी आपको जीवन में इससे संबंधित दुष्फल प्राप्त होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या शनि की ढैया और साढ़े साती खराब फल ही देती है, या क्या ये हर व्यक्ति के लिए खराब होती है? ऐसा भी नहीं है। जैसा मैंने बताया, अगर शनि से रिलेटेड डिमेरिट्स आपके लाइफ में होंगी, जिसमें नॉनवेज खाना, अल्कोहल पीना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना या रात में दूध पीना, ये 4 चीजें हैं, अगर ये डिमेरिट्स आपके अंदर होगी तो शनि की ढैया आपको हमेशा 100% नुकसान ही पहुंचाएगी, आपके जीवन में डाउनफॉल ही लेकर आएगी। और अगर नहीं है, यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सेवा की है, हेल्प की है, तो ऐसी स्थिति में मैंने जैसे बताया, शनि न्याय के अधिकार है, तो शनि जब भी आपके जीवन में आएंगे ढैया या साढ़े साती के रूप में, तो आपको न्याय देंगे, आपके जीवन में ग्रोथ देंगे। यही वो समय है जब आपको जीवन में तरक्की भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं शनि का जन्म कैसे हुआ। शनि देव, जैसा आपको पता है, भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं, और शनि देव छाया के पुत्र कहे गए हैं, और शनि बेसिकली सूर्य के अवैध पुत्र कहे गए हैं। इस कारण से सूर्य और शनि हमेशा में, पिता पुत्र का तो संबंध है, लेकिन हमेशा शत्रुता बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शनिदेव से संबंधित गुण अपने अंदर धारण करते हैं, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया नॉनवेज अल्कोहल तमाम चीजें, और अगर आप इसको धारण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य भी आपके कमजोर होने लगेंगे। सूर्य के कमजोर होने से क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं? सबसे पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, जो कि बहुत से लोग फेस करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब, जो कि सूर्य का संबंध सरकारी नौकरी से है, तो गवर्नमेंट जॉब से भी आप हाथ धो सकते हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, शनि से रिलेटेड ये डिमेरिट्स आपके अंदर है, तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में भी आपको समस्याएं आएंगी। साथ ही साथ समाज में मिलने वाला पद प्रतिष्ठा सम्मान, ये सारा का सारा सूर्य से संबंधित है। तो इन सभी चीजों में आपके कमी आ सकती है अगर आप शनि से रिलेटेड डिमेरिट्स अपने अंदर धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, शनि की शांति हम कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी इसके विषय में आपको बताता हूँ। रावण बहुत शक्तिशाली था। नवग्रह को रावण ने अपनी लंका में बंदी बनाया हुआ था, और जब भगवान हनुमान लंका दहन कर रहे थे, तो रावण ने सभी नवग्रहों को कारागार में बंद किया हुआ था। शनिदेव वहां उल्टे लटकाए गए थे, और जब भगवान हनुमान लंका दहन करने के बाद सभी ग्रहों को छुड़ा रहे थे, तो शनिदेव बच नहीं पाए थे, उनको वो बचा नहीं पाए थे। तो ऐसी स्थिति में जब शनिदेव ने चिल्लाना शुरू किया, तो भगवान हनुमान ने उनकी आवाज को सुनकर उनको कारागार से मुक्त किया। शनिदेव तब से बहुत इस घटना से प्रसन्न हुए, और तब से ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान हनुमान का पूजन करता है, शनि का बुरा प्रकोप उस व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी आपको जानकारी और देना चाहूंगा। बहुत से क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा कि शनिदेव से संबंधित डिमेरिट्स तो कर ही रहे हैं, मतलब नॉनवेज अल्कोहल तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, मंगलवार का व्रत भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि अगर आप दवा खाएंगे और परहेज नहीं करेंगे तो दवा भी पूरी तरह से लाभ नहीं देगी। ऐसी स्थिति में सिर्फ दवा खाइए,
कोशिश कीजिए कि परहेज आपका पूरी पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। एक ये बहुत अच्छा उपाय आप कर सकते हैं कि भगवान हनुमान का पूजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि वर्तमान में मीन राशि की शनि की साढ़े साती चल रही है और आने वाले समय में 2025 से मेष राशि वालों की शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। तो जो भी लोग मीन या मेष राशि वाले हैं जो कि अभी वर्तमान में शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं, अब इस चीज का ध्यान दें कि आपको शनि के अशुभ फल से बचने के लिए भगवान हनुमान का ज्यादा से ज्यादा पूजन करना है। इसके साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इससे भी शनि का बैड इफेक्ट आपकी लाइफ में कम से कम हो जाएगा। अब चूंकि भगवान हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अगर भगवान शिव का पूजन करें, शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, इससे भी आपकी कुंडली में शनि का बैड इफेक्ट काफी हद तक खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊं कि शनि के इस समय में आप डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, आपके कामों में विलंब होना, ये सारी चीजें भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली क्लाइंट के साथ डिस्कशन में देखने को मुझे मिली है, मेरे एक्सपीरियंस में है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय चंद्रमा का भी है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की हायरार्की में चंद्रमा को माता का पद दिया गया है। हर बच्चा, हर बालक अपनी माता के सामने शांत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि शनि के दोष से बचें, तो पूर्णिमा के दिन आप गले में चांदी की चेन जरूर धारण कीजिए। जी हाँ, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन गले में चांदी की चेन अपने माता जी के हाथों से धारण करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आप यदि डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि शनि की ढैया या साढ़े साती में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, व्यक्ति गुजरता ही है इससे, उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ पॉसिबल हो सके तो एक चांदी का ग्लास भी अपने साथ कैरी कीजिए, उसमें भी आप पानी पी सकते हैं। इससे भी आपका शनि का जो बैड इफेक्ट है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। तो ये सारे उपाय हैं जो कि आप शनि की शांति के लिए कर सकते हैं। लेकिन होली अब हमारे बहुत नजदीक है, तो होलिका दहन में बहुत ही एक अच्छा उपाय करके आप अपने कुंडली के शनि के दोष से भी बच सकते हैं, जिसमें अपने शरीर को, पूरे शरीर को कच्चे आपको काले धागे से नाप लेना है और उसको ले जाकर होलिका दहन में डाल देना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में काला चना हो तो काले चने को भी अपने सर से 7 बार उतारकर एंटी क्लॉकवाइज आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। काला चना शनि को ही रिप्रेजेंट करता है, इससे भी आपके शनि के अशुभ फल दूर हो जाएंगे। तो ये सारे उपाय आप करें और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।